हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 7 है, 7वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। तो द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति, द्वैतिक भी प्रकृति कह सकते हैं या द्वैतिक प्रकृति भी कह सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखिए, जो द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति है इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इन वैज्ञानिक का नाम आप याद रखेंगे, वो है डी ब्रोगली। ठीक है, तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने ही क्या दिया था, द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति दिया था। अब डी ब्रोगली ने द्वैतिक प्रकृति में क्या बताया है इसको आप समझिए। उन्होंने केवल यही बात बताया, ध्यान से आप समझेंगे, जिस प्रकार डी ब्रोगली ने ये बताया कि मान लेते हैं प्रकाश, जिस प्रकार प्रकाश मतलब जो प्रकाश है वो गति कर रहा है, तो उसी प्रकार यदि कोई कण गति करता है, जिस प्रकार प्रकाश गति करता है उसी प्रकार कोई कण है वो अगर गति करेगा, तो ये जो कण है, ये कण दो प्रकार के क्या करेगा, गुण को प्रदर्शित करेगा। किस किस प्रकार का, तो कण का भी, जो कण है, ये जो कण है तो कण का भी गुण दिखाएगा और दूसरा तरंगों का भी गुण दिखाएगा। ठीक है, ये दो प्रकार के गुण को प्रदर्शित करेगा। यही केवल द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति में बताया गया है। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, अद्वैतिक मतलब होता है दो, और दो प्राकृतिक मतलब प्रकृति है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, प्राकृतिक मतलब नेचर दिखाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी कण है यदि वो गति कर रहा है प्रकाश के समान, यदि वो तेजी से गति कर रहा है, तो उस पदार्थ के जो कण है वो कण दो प्रकार की प्रकृति को दिखाएंगे, एक कण के जैसे भी और एक तरंगों के जैसे भी। अभी आपको समझ में आएगा, पहले यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे क्या कहा है, डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश के समान, प्रकाश के जैसे मतलब, ठीक है, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, तो पदार्थ या द्रव्य के अति सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होने पर द्वैतिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। द्वैतिक मतलब दो प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कण और तरंग दोनों गुण को दिखाते हैं। समझ में आ रहा है, कण के जैसे भी और तरंग दोनों के गुण को प्रदर्शित करेंगे। कौन करेंगे, तो ये जो कण है, पदार्थों का जो कण है वो प्रदर्शित करेगा। एक बार और आप समझिए क्या यहाँ पे बात बताया गया। मतलब यहाँ पे सिंपल वे में केवल यही बात बताया गया कि डी ब्रोगली ने ये कहा कि जिस प्रकार प्रकाश गति करता है, ठीक है, उसी प्रकार यदि प्रकाश के समान या प्रकाश के जैसे ही यदि कोई भी कण क्या करेगा, मतलब कोई पदार्थ है, कोई बड़ा सा पदार्थ है या द्रव्य भी हम कह सकते हैं, तो इस पदार्थ का एक छोटा सा कण है, ठीक है, ये क्या है, कण है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी पदार्थों के छोटा से मतलब किसी पदार्थ या किसी द्रव्य के अति सूक्ष्म कण क्या करते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं, तो ये दो प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। एक है कण के आकार का, एक कण और दूसरा तरंग। ठीक है, कण के जैसे ये जो इसका जो गुण हम देखेंगे, जब ये तेजी से प्रकाश के जैसे प्रकाश गति करता है वैसे ये कण तेजी से गति कर रहा होगा, तो उस समय पर यदि हम इसका गुण देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे, तो इसमें कण के जैसे भी पूरा तरीके से गुण होगा और उसमें तरंगों के जैसे भी पूरी तरीके से गुण होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश के समान द्रव्य के अति सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होने पर द्वैतिक प्रकृति दिखाते हैं, दो प्रकार की प्रकृति दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कण और तरंग दोनों के गुण को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
मतलब जो भी कण है वो अगर तेजी से गति करेगा तो दो प्रकार के द्वैतिक प्रकृति दिखाएगा, दो प्रकार के गुण को प्रदर्शित करेगा, एक है कण का और एक है तरंग का। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इतनी बात आपको द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति में ये लिखना होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला क्या आप याद रखेंगे, नोट्स में एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे कि यदि अति सूक्ष्म कण, हम ऐसे लिखेंगे अति सूक्ष्म कण, यदि अति सूक्ष्म शुद्ध लिख दिया क्या हमने, यदि अति सूक्ष्म कण का तरंग दैर्ध्य, ये आप याद रखेंगे, यदि जो अति सूक्ष्म कण है उसका तरंग दैर्ध्य यदि लैम्डा हो, लैम्डा, तथा उसका वेग, उसका मतलब अति सूक्ष्म जो कण है तो उसका वेग जो है, उसका वेग नहीं संवेग, उसका संवेग क्या हो, उसका संवेग हो p, संवेग p हो तो उस समय पर, ठीक है, या उस समय पर हम ऐसे ना लिखकर, देखिए आपको मैंने क्या बताया, यदि अति सूक्ष्म जो कण है तो अति सूक्ष्म कणों का जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा और उनके मतलब अति सूक्ष्म कणों के संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है, ऐसे आप लिख लेंगे। अति सूक्ष्म कणों का संवेग में निम्नलिखित संवेग होता है, संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। अब क्या संबंध होता है, मतलब सिंपल में कहें तो अति जो सूक्ष्म कण है इसके तरंगदैर्घ्य में इसके संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है, और वो संबंध होता है लैम्डा इजकल टू, वो होता है लैम्डा इजकल टू h/p। तो ये इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, लैम्डा इजकल टू h/p होता है। ठीक है, जहां लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है अति सूक्ष्म कण का, ये h क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये h क्या है, प्लांक नियतांक, और p क्या है, p है संवेग। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। यदि इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इजकल टू h/m भी, ये भी हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे हमने इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो देखिए ये संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान m है, अब वेग भी है, तो वही हम लिख दिए, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति यही होता है। ठीक है, डुअल नेचर दिखाता है, दो नेचर दिखाता है कोई भी कण यदि गतिशील अवस्था में होगा तो अगर आपको आता है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, आप उसके बाद लिखेंगे द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति के अनुसार, या आप डी ब्रोगली ने बताया कि, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपको लिखना आना चाहिए, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति के अनुसार प्रकाश के समान, यदि यहाँ से फिर से आप यहाँ से लेकर अंत तक लिख देंगे, या आप ये भी लिख सकते हैं कि डी ब्रोगली के अनुसार यदि प्रकाश के समान, ठीक है, या डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश के समान द्रव्य की क्या होता है, द्रव्य के अति सूक्ष्म कण यदि तेजी से गति करेंगे तो डुअल नेचर दिखाएंगे, डबल नेचर दिखाएंगे। ठीक है, और उसी को क्या कहा गया, वही है द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। परिभाषा लिख लीजिएगा, ये टोटल चीज लिख लेंगे, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर, और मतलब उस टॉपिक का नाम लिखकर और हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे।
समझ रहे हैं ना बात को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।